बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से मुराद है पानी के अंदर ऐसी आलूदा चीज़ों का शामिल हो जाना जिसकी वजह से पानी जो है वो ख़राब हो जाए। अब वो पानी जो है वो दरियाओं का भी हो सकता है, नहरों का भी हो सकता है, समुद्र का भी हो सकता है। यानी वाटर बॉडीज पूरी दुनिया में कहीं पर भी मौजूद है, यानी ज़मीन के ऊपर कहीं पर भी मौजूद है। उनके अंदर अगर आलूदा चीज़ें शामिल हो जाएं तो उनकी वजह से जो पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और ये जो आलूदगी है ये डायरेक्टली भी पानी में शामिल हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वाटर पोल्यूशन की, इसको हम देख लेते हैं। लाइक लिखा गया है जी कि वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडी, यानी वाटर बॉडीज के अंदर किसी आलूदा चीजों का शामिल हो जाना। अब वो पानी कौन सा हो सकता है? लेक्स का हो सकता है, रिवर हो सकते हैं, ओशन हो सकते हैं, या ग्राउंड वाटर यानी ज़ेरे जमीन पानी जो है वो हो सकता है। वाटर पोल्यूशन अक्कर व्हेन द पोल्यूटेंट्स आर डायरेक्टली डिस्चार्ज, यानी वाटर पोल्यूशन तब होगी जब पोल्यूटेंट्स जो है यानी आलूदाकार जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो वाटर बॉडीज में शामिल हो जाएंगे विदाउट द एडिक्वेट ट्रीटमेंट टू रिमूव द हार्मफुल कंपाउंड, यानी उनकी जो भी पानी आलूदगी है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किए बगैर अगर आप डायरेक्टली पानी में छोड़ देंगे तो वो ज्यादा जो है वो हार्मफुल होगा। इन सिंपल आप ये समझ लें, लाइक हमारा सीवेज वाटर है, ये वाला जो सीवरेज का जितना भी वाटर है ये डायरेक्टली हम जो करीबी तरीन जो नहरें हमारे से गुजर रही हैं या जो भी पानी की बॉडीज जो है वो मौजूद है हम उनमें फेंक रहे हैं। अगर इसी पानी को ट्रीट करके साफ करके जो है वो भेजा जाए तो वो इतना ज्यादा पानी के लिए खतरनाक नहीं होगा जितना कि डायरेक्टली जो है वो हम पानी के अंदर जो है ये सीवेज का पानी जो है वो फेंक रहे हैं। अब यहाँ पर हम कुछ जो है वो इसी के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइक इंडस्ट्री किस तरह की पोल्यूटेंट जो है वो छोड़ रही है, इसी तरह से डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो है वो कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हैं जी इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट्स। अब इंडस्ट्रियल जो काम कर रही हैं जी, इंडस्ट्री हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। लाइक इंडस्ट्रियल यूनिट इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड सब्सटेंस। डिजायर्ड सब्सटेंस में केमिकल्स हैं, क्लॉथ्स हैं, लेदर्स गुड्स हैं, पेपर है, प्लास्टिक एटम्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं एंड रबर एटम्स हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कमर्शियल स्केल पर इंसानी ज़रूरियात के लिए या हमारी सोसाइटी की ज़रूरियात के लिए पूरा करने के लिए जो है वो इंडस्ट्री पैदा कर रही है। लेकिन इंडस्ट्री इन तमाम चीज़ों को पैदा करने में अब इनके जितने भी वेस्टेज हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो दरियाओं तक या पानियों तक या ज़मीन के अंदर जो है वो फेंक रही है। नेक्स्ट लाइन के अंदर इसी का जिक्र किया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज देयर वेस्ट। इन तमाम की तमाम जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं ये अपने वेस्टेज जिनमें केमिकल्स भी शामिल होते हैं और सॉलिड मटेरियल्स भी शामिल होते हैं आइदर टू ओपन ग्राउंड, खुली जगहों पर फेंक देते हैं, आर टू वेस्ट कैनाल्स, या इनको करीब तरीन नहरों के अंदर जो है वो वाटर कैनाल्स यानी करीब तरीन पानी के नहरों के अंदर जो है वो इनको फेंक दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट्स। इनको जो है वो हम जो है वो इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट्स के नाम से जो है वो जानते हैं। अब ये वाली जो भी इंडस्ट्रीज इनको शॉर्ट टर्म्स में या शॉर्ट लाइंस के अंदर में अगर कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है, वो चाहे जमीन में फेंक रही है चाहे वो पानी में फेंक रही है, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ये इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट्स के नाम से जो है वो जानी जाती है। अब ये इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट्स जो हैं मे बी टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जहरीले जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिकल्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकती हैं, मिनरल एसिड हो सकते हैं, ऑयल एंड ग्रीसेस जो हैं वो इसमें शामिल है जी। ये सारी की सारी जो है वो इंडस्ट्री की पैदा करदा जो है वो पोल्यूटेंट्स हैं। On the other hand, water used as cleaning agent in the industry, यानी इंडस्ट्रीज को साफ करने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, अब वो पानी भी जो है वो निकल कर लाजमी बात है या तो जमीन पर आना है या वो नहरों के अंदर जो है वो जाना है, और डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट, उसको भी डायरेक्टली जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। दिस वाटर कंटेन द ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स। इसमें तमाम किस्म के जहरीले केमिकल्स
और डिटर्जेंट जो है वो शामिल होते हैं। तो लाजमी बात है, इंडस्ट्री है, उसकी सफाई के लिए जो भी पानी इस्तेमाल करेंगे सो वो उन्हीं जगहों पर होकर गुजरेगा जहां पर केमिकल जो है वो गिरे हुए हैं। सो इस तरह से वो पानी जो है वो भी उन केमिकल्स का हिस्सा जो है वो बन जाएगा, या केमिकल जो है वो उस पानी का हिस्सा बन जाएंगे। अब वो भी पानी जो है वो उतना ही खतरनाक हो गया है जितना कि केमिकल जो है वो मिला पानी है, या केमिकल जो है वो इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, वो पानी भी उतना ही खतरनाक है। When these effluents used वाटर इंटर लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर, ओशन, यानी ये जो है पानी किधर जाएगा, या तो लेक्स में जाएगा, स्ट्रीम्स में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, या ओशन में जाएगा, आर आइदर गेट डिसॉल्व आर फ्लोटेड सस्पेंडेड इन वाटर, यानी वो या तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे या पानी के ऊपर जो है वो तैरते रहेंगे। इवन दे गेट डिपॉजिट ऑन द बेड, या वो जमीन के ऊपर जो है वो मौजूद रहेंगे, या पानी के ऊपर जो है वो अपनी एक तह जो है वो बना लेंगे। दिस रिजल्ट इन द पोल्यूशन ऑफ वाटर, ये जो है वो पानी की पोल्यूशन की जो है वो वजूहात है। अब ये पानी जो पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है ये इफेक्टिव किस हद तक है, यानी ये किस हद तक हमारे लिए नुकसानदेह है, या किस हद तक डैमेज जो है वो कर सकता है। सो अब इसके नुकसानात लेके देख लेते हैं जी कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के जो है वो नुकसानात क्या हैं। यहाँ पर कुछ का जो है वो जिक्र किया गया है, हम बारी बारी इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी, दे डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी ये पानी की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। लाजमी बात है कि पानी में अगर केमिकल शामिल हो जाएंगे तो वो पानी जो है वो ना तो पीने के काबिल रहेगा, ना वो ज़राअत के काबिल रहेगा, ना किसी और काम जो है वो आ सकता है। यानी पानी जो है वो टोटली तौर पर जो है वो केमिकल मिला है जी, और वो तमाम मकासद के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेकेंड है जी, दे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन which ultimately affect the aquatic life and ecosystem. डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व यानी जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, ये कहां से ऑक्सीजन ले रहे हैं जी, ये पानी से ले रहे हैं। और पानी से कौन सी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन है, इसको DO भी बोला जाता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है ये पानी से लेते हैं। तो ये पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, जब ये जो पोल्यूटेंट है ये पानी में शामिल हो जाते हैं तो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की क्वालिटी को या क्वांटिटी को जो है ये कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्रों में या पानियों में रहने वाले जानदार हैं उनको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी की उनको जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, दे कैन आल्सो शेप डाउन एंड अफेक्ट द ग्राउंड वाटर, यानी ये ज़ेरे ज़मीन पानी में जाकर शामिल हो जाता है। पानी ज़मीन जज़ब करती है, ज़ेरे ज़मीन पानी में जाकर शामिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है जी कि ये ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। दे कंटेमिनेट द वाटर डिपॉजिट व्हेन दिस वाटर इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, इट कॉज आर सीरियस डिजीजेस लाइक कैंसर एंड गैस्ट्रो। गैस्ट्रो बड़ी आम सी बीमारी है जी, हमारे यहाँ मिद में तजाबियत या इसी तरह से जो है वो पेट के अंदर जो है वो गैस या उमूमन सारी की सारी जो है वो हमारे स्टोमिक के मसाइल, ये सारे के सारे जो है वो गैस्ट्रो के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो ये वाले पानी पीने से इन गैस्ट्रो के मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। दिस पोल्यूटेड वाटर डैमेज सॉइल, क्रॉप्स, प्लांट एंड एनिमल, यानी ये हमारी ज़मीन, हमारी फसलें, हमारे पौधों और एनिमल यानी जानवरों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है जी, हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड, मरकरी आर टॉक्सिक, यानी जो भी इंडस्ट्री से अब केमिकल्स निकल रहे हैं अब इनमें ये मेटल्स भी शामिल होती हैं जिनमें कैडमियम है, लेड है, मरकरी है। एंड हेल्थ हैजर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी ये इंसानी सेहत के लिए जो है वो खतरनाक है। एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग काज द ब्लड प्रेशर, अब कैडमियम की वजह से क्या होता है जी, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, किडनी डैमेज जो है वो हो सकती है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, या रेड ब्लड सेल जो है ये खत्म हो सकती है। अब लेड पॉइजनिंग की वजह से क्या हो सकता है जी, लेड पॉइजनिंग की वजह से डिस्फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी जो है वो काम करना छोड़ सकती है। इसी तरह से लीवर है या दिमाग है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जी, ये सारे के सारे जो है वो इनके काम के अंदर जो है वो खराबी पैदा होती है, ये काम करना छोड़ देते हैं। या इसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी तरह से मर्करी पॉइजनिंग कॉज द न्यूरोलॉजिकल डैमेज, यानी ये भी जो है वो दिमागी बीमारियों का जो है वो बाइस बन सकती है। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर पोल्यूशन के बारे में देखा कि वाटर पोल्यूशन क्या है, और इसके बाद हमने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के ऊपर जो है वो डिटेल बात की।
सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।